मान लीजिए आपके हिसाब से अगर लगता है कि ये नेता ये मंत्री भ्रष्ट हैं, बेकार हैं, नकारा हैं, जैसे आप लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब आप लोग कभी सत्ता में आए, मतलब अभी जो स्थिति चल रही है फिलहाल 5 साल, अब 27 में चुनाव होना है विधानसभा का, तो लगता है आपको कि आप उन भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाल देंगे? क्योंकि हरीश रावत की जब सरकार थी तो उनके खिलाफ भी बीजेपी के लोगों ने कहा था, अभी तक कोई जेल में गया नहीं। बड़ा दुख की बात है, कोई जेल में जाता नहीं, नेता कभी जेल में नहीं जाते सर, कारण क्या है? ये जांच का विषय है और प्रशासन जांच करेगा। ये कि आरोप लगाइए, सत्ता बदलिए, बाद में जांच करते रहिए। भाई जांच होगी, जो जांच में दोषी पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का, उसको सजा मिलेगी। कि नेता आते हैं, एक विधानसभा में काम करेंगे, टिकट नहीं हुआ, उस विधानसभा से गायब हो जाएंगे सर। मैं तो ये कहूँगा, ये राय हमारे हाईकमान को आप दीजिए। वीरेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं। सर, आप खानपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे थे। खानपुर विधानसभा वाला सवाल बाद में करता हूँ। आप हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे, इससे क्या फायदा होगा? आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा चल रही है। उसी क्रम में हम हरिद्वार में भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्या जी के, करण मेहरा जी के नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत को जोड़ने का। आज पूरा भारत में जो हमारे हुक्मरान हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, सब के सब समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आज जातिवाद धर्मवाद हावी है, जबकि विकास की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी विकास के प्रेरणा हैं, वो विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन दोनों सरकारें जो हैं, आज मैं देखता हूँ कभी गुजरात में कहते हैं, कब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 5000 पद निकाल दिए। हमारे जो धामी जी हैं ये तो और भी आगे बढ़कर बैटिंग कर रहे हैं कि हम कहते हैं 21,000 पद निकाल दिए। लेकिन 21,000 छोड़िए, आप 2100 की ही लिस्ट दे दीजिए। उनको 1 साल अब पूरा होने जा रहा है, उनके आज तक उन्होंने एक चपरासी को नौकरी देने का काम नहीं किया। तो ये तो लफेबाजी है भाजपा की, सिर्फ और सिर्फ। अब इसको हमको रोकना है, क्योंकि आज देश का युवा रोजगार चाहता है। वो रोजगार का जो इंडेक्स है ना, ये रोजगार की बात है। मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब पर भी यही स्थिति थी। तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस पार्टी रोजगार नहीं दे रही है। युवा तब पर भी सड़क पर थे और ये तकरीबन 20 सालों चला आ रहा है, कई वर्षों चला आ रहा है, कई वर्षों से यही स्थितियां हैं। रोजगार को लेकर के युवा सड़क पर ही रहते हैं सर। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, आज माननीय हरीश रावत जी यहाँ मौजूद हैं। 32 महीने की उनकी सरकार रही और 32,000 नौजवानों को उन्होंने सरकार में रोजगार देने का काम किया। यानी कि हर महीने उन्होंने 1000 नौजवानों को रोजगार दिया। इस बात को तो आप मानते हैं ना। लेकिन जब से उनकी सरकार गई है, 4 साल त्रिवेंद्र रावत रहे, फिर कुछ समय तीरथ रहे, फिर ये आज के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक भी व्यक्ति का बता दें कि हमने उसको रोजगार दिया है तो हम मान जाएंगे। इन्होंने एक भी रोजगार तो दिया नहीं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि तब भी जो है युवा रोजगार के लिए, लेकिन उसको मिलता तो था भाई, कुछ तो मिला। आज आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा, पहले मिलता था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मिलता था, मतलब मिलता तो था ना। यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आज क्या है, आज युवा जो है सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। इन्होंने बात की थी कि हम किसान की आय बढ़ाएंगे, लेकिन किसान को क्या मिला? एक चीज़ जानना है, मान लीजिए आपके हिसाब से अगर लगता है कि ये नेता ये मंत्री भ्रष्ट हैं, बेकार हैं, नकारा हैं, जैसे आप लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब आप लोग कभी सत्ता में आए, मतलब अभी जो स्थिति चल रही है फिलहाल 5 साल, अब 27 में चुनाव होना है विधानसभा का, तो लगता है आपको कि आप उन भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाल देंगे? क्योंकि हरीश रावत की जब सरकार थी तो उनके खिलाफ भी बीजेपी के लोगों ने कहा था, अभी तक कोई जेल में गया नहीं। बड़ा दुख की बात है, कोई जेल में जाता नहीं, नेता कभी जेल में नहीं जाते सर, कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास की बात करती है। मैं जेल जाने की बात, ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। और विकास के लिए हम गड़े मुर्दे नहीं फाड़ते, हम विकास के लिए नई सड़क बनाते हैं, नया रोजगार पैदा करते हैं। आज जो इस हरिद्वार में सिडकुल आपको दिखाई दे रहा है और हजारों की संख्या में जो फैक्ट्री दिखाई दे रही है, ये देन कांग्रेस की है।
और आज भाजपा के राज में क्या हो रहा है, एक एक करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जा रही हैं, तो उसका नुकसान किसको होगा? आम जन को होगा, क्योंकि जब फैक्ट्री आती है तो रोज़गार बढ़ता है, रोज़गार मिलता है। लेकिन ये लोग रोज़गार बढ़ाने की जगह रोज़गार घटाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस हमेशा विकास की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, किसान की बात करती है, मजदूर की बात करती है, उसके लिए काम भी करती है। जेल जाने वाली बात, जेल आखिर नेता क्यों नहीं जाते सर? देखिए, अगर अगर मान लीजिए कोई किसी का विरोध करता है, सत्ता बदल जाती है, सत्ता बदलती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, पहली बार हुआ कि लगातार बीजेपी 2 बार आ गई, और हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप में ही सरकारें बदलती हैं, लेकिन कोई नेता जेल नहीं जाता। अब मतलब ये जांच का विषय है और प्रशासन जांच करेगा। ये कि आरोप लगाइए, सत्ता बदलिए, बाद में जांच करते रहिए। भाई जांच होगी, जो जांच में दोषी पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अब किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे सर आप? क्योंकि अभी आप खानपुर विधानसभा से आपने तैयारी करने की सोची थी, चुनाव आप लड़ नहीं पाए, मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए, ये तय करना पार्टी का काम है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। फिर भी चाहत होती है ना सर, चाहत। जैसे वीरेंद्र रावत की क्या है चाहत? मैं कोई संत तो हूँ नहीं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े ताकि जनता उसको चुने और वो जनता के लिए काम करे। बात यह कि ये तय करना है कि कौन सी विधानसभा आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आप बहुत सुटेबल है, बहुत सही है। देखिए, मेहनत करना हमारा काम है। अगर मुझे मौका दिया होता खानपुर से, तो निश्चित रूप से मैं बहुत अच्छे मतों से जीतता, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। कानपुर से और कोई विधानसभा आपको ऐसी दिखती है जहां से आपको लगता है कि ये सीट तो मेरी हो जाएगी, निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, मेरे पास तो 14 की 14 विधानसभा में टीम है, जहां जनता चाहेगी मैं वहां लड़ने को तैयार हूं। लेकिन ये तय करना पार्टी का काम है, पार्टी हाईकमान का काम है। हमको जो भी कार्य पार्टी देगी, हम वो कार्य कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पार्टियां, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, इतना डिले कर देती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, अपना प्रतिनिधित्व चयन करने में, कि इतना डिले हो जाता है कि तैयारी करने का समय नहीं मिलता? इससे अच्छा सर एक साल पहले, 2 साल पहले क्यों ना पार्टियां तय कर दें कि जैसे मान लीजिए आप हैं, आप यहाँ इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ताकि आप जनता के बीच मौजूद रहें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है चुनाव के समय आते हैं चले जाते हैं। अगर आपको उतना दुख दर्द था तो आज आप क्यों नहीं हैं उस विधानसभा में? देखिए, ये तय करना पार्टी का काम है, पार्टी सर्वे कराती है, सब करती है, और जिसको वो उचित समझती है उसको टिकट देती है, और जिसको भी टिकट मिलता है, हम कार्यकर्ताओं का काम है उसको जिताना, क्योंकि जब एक एक कैंडिडेट जीतेगा तभी सरकार बनेगी। पर वही है ना कि अगर पहले तय हो जाए तो बढ़िया रहता। और कई बार ऐसा होता है कि नेता आते हैं, एक विधानसभा में काम करेंगे, टिकट नहीं हुआ, उस विधानसभा से गायब हो जाएंगे सर। मैं तो ये कहूँगा, ये राय हमारे हाईकमान को आप दीजिए। चलिए दोस्तों, हमारी राय कितनी सुनी जाती है, कितनी समझी जाती है, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीरेंद्र रावत जी हरीश रावत जी के पुत्र हैं और खानपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, टिकट नहीं हुआ, फिर भी आज लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके क्या ये जो संसदीय क्षेत्र, जो 14 विधानसभाएं इस क्षेत्र में आती हैं, उस 14 विधानसभा में से किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, क्या टिकट होता है या नहीं होता है, देखना होगा। भारत जोड़ो यात्रा और हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा है, हरिद्वार कितना जिंदाबाद इस तरीके से कर पाते हैं कांग्रेस पार्टी के अपने पर्सपेक्टिव से, ये देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।